अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नावल्स बाय अरीज शाह। तो फ्रेंड्स, हम अपने नावल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। बशर इसके सामने खड़ा तफसील से इसको सब बता रहा था, जबकि आयशा बेगम के बारे में सुनकर इसको बहुत दुख हुआ। ऐसा भी हो जाएगा इसने सोचा नहीं था। ये सब मालूमात उन लोगों से बड़ी मुश्किल से मिली है, क्योंकि अबीहा मैम ने जाने से पहले उन लोगों को सख्ती से मना किया था कि इसके और इसके माँ के बारे में कोई पूछने आए तो वो किसी को कुछ ना बताएं। अपनी बात ख़त्म करके बशर अब खामोश खड़े डीके को देखने लगा था। इसको यकीन नहीं आ रहा था कि आयशा बेगम इस दुनिया से चली गई हैं। वो दिन भूला था जब पहली बार उनसे मिलने उनके पास गया था। इनके पास जाने का इसका मकसद सिर्फ यही था कि वो उनको इस बात का यकीन दिलाने गया था कि वो इस रिश्ते की कदर करता है जो बहुत साल पहले इन दोनों के बीच बन गया था। और वैसे भी अबीहा इसकी बचपन की मोहब्बत थी। इसकी पहली ख्वाहिश जो इसके बाप और अबीहा के बाबा ने मिलकर पूरी की थी, अबीहा को हमेशा के लिए इसका बनाकर। ये बात अलग थी कि बचपन के बाद से इसने अबीहा को देखा नहीं था कि वो बड़े होकर कैसी हो गई है। इसका दिल हमेशा करता था कि वो जाकर इसको एक नज़र देख ले, जिसकी मोहब्बत इसके दिल में बचपन से थी। और अब बड़े होकर इसकी अबीहा के लिए मोहब्बत मज़ीद बढ़ गई थी। पर वो ऐसा कर ना सका था, क्योंकि इन गुज़रे सालों में इतना कुछ हो गया था कि वो चाह कर भी वहाँ जा नहीं सकता था। इसको पहले अपना बदला लेना था, इसलिए इसने खुद पे ज़ब्त किया हुआ था। इसको सही वक्त आने का इंतज़ार था, पर कभी अपनी ज़िम्मेदारी निभाना नहीं भूला था। और वो ये बात अच्छे से जानता था कि आयशा इसको कितना नापसंद करती है, मगर इसको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। इसको बस अबीहा चाहिए थी हर हाल में। और अबीहा इसका कुछ पता चला तो मैं कुछ याद आने पर वो फिर से बोला, सर, ये सुनकर आपको खुशी होगी कि अबीहा मैम इसी शहर में है और कहाँ हैं बहुत जल्द पता चल जाएगा। इस बार बशर कुछ जोश में बोला था। इसकी बात सुनकर द्राब की आंखों में चमक आई थी। बहुत जल्द मतलब बहुत जल्द, समझ गए ना? अब की बार वो सख्त लहजे में बोला, जिस पे बशर अपना सर हिलाकर रह गया था। वो न जाने कब से एक ही पोजीशन में बैठी हुई थी, जबकि आंसू उसकी आंखों से मुसलसल बह रहे थे। कोई अपना नहीं था इसका जो इसके इन बहते आंसू को साफ कर सकता। आज वो इस पूरी दुनिया में अकेली बिल्कुल तनहा रह गई थी। एक माँ का साया था जो वो भी इससे छिन चुका था। अब वो बिल्कुल तनहा रह गई थी इस बड़ी दुनिया में। अभी कुछ दिन पहले वो कितनी खुश थी कि वो अब अपनी माँ को लेकर इस गांव से हमेशा के लिए चली जाएगी, जहाँ दराब खान कभी इसको ढूंढ नहीं पाएगा। इसने सारी तैयारी कर ली थी जाने की, और वो इन सब तैयारी में इतना बिजी हो गई थी कि इसको आयशा बेगम की ख़राब होती हालत नज़र नहीं आई थी। वो उसी दिन के बाद से खामोश रहने लगी थी, जिस पे इसका ध्यान ही नहीं गया था। कल सुबह उनको इस गांव से हमेशा हमेशा के लिए चले जाना था। वो मुतमईन होकर आयशा बेगम के पास आकर लेट गई थी, इस बात से बेखबर कि कल का दिन इसके लिए क्या लाने वाला था। आयशा बेगम जो सोई फिर उठी ही नहीं थी। वो अबीहा को इस दिन में तनहा छोड़कर चली गई थी। अबीहा के पैरों के नीचे से जैसे किसी ने ज़मीन ही खींच ली हो। वो तो बिल्कुल खामोश हो गई थी और सख्त नज़रों से अपनी माँ का बेजान वजूद देख रही थी। लोग आए गए, इसको कुछ खबर नहीं थी। वो बस एक जिंदा लाश की तरह बैठी सबको आते जाते देख रही थी। पूरा एक दिन गुजर गया था इसकी माँ को मरे हुए। इसको किसी बात का होश नहीं था। अभी भी वो बस ऐसे ही बैठी थी जब इसके घर का दरवाज़ा बजा था। दरवाज़ा बजने की आवाज़ पे वो सुस्त कदम उठाती दरवाजे तक गई थी। इसको लगा कि सामने वाली खाला होंगी, क्योंकि कल से वही इसका ख्याल रख रही थी। इसने बेदिली से दरवाज़ा खोला था, मगर सामने खड़ी हस्ती को देखकर इसकी आंखों में फिर से पानी भर आया था। ईशल कांपते होंठों से बमुश्किल इसने यही लफ्ज़ अदा किया था, जबकि दरवाजे पे खड़ी ईशल की आंखों में भी पानी आ गया था। अबीहा की हालत देखकर वो एकदम से आगे बढ़ी और रोती कांपती अबीहा को अपनी बाहों में भरा था। बशर के जाने के बाद वो कब से यूं ही बैठा हुआ था। बशर की कही हर एक बात इसके दिमाग में चल रही थी। ऐसा भी हो जाएगा इसने सोचा ना था। आयशा बेगम की मौत इसके लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। जो भी था, इसके माँ बाप के बाद अगर इसकी ज़िंदगी में कोई रिश्ता कोई बड़ा मौजूद था तो वो आयशा बेगम थी, जिनकी वो बहुत कदर करता था। चाहे जो भी था, वो इसको पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो इसको और इसके बाप को अपने शोहर की मौत का कसूरवार समझती थी। वो ये बात बचपन से ही जानता था, मगर इस बात के जानने के बाद इसके दिल में उनकी जगह उनके लिए उतनी ही कदर थी। इसने सोचा था कि वो उनकी इस नाराज़गी और नापसंदीदगी को ख़त्म कर देगा। वो उनको ये यकीन करने पे मजबूर कर देगा कि अबीहा के लिए इससे अच्छा हमसफ़र उनको नहीं मिल सकता है। पर शायद इनके पास वक्त कम था। ना वो इनके इस बात का यकीन दिला सका और ना ही उनके दिल में
इसके लिए जो नापसंदीदगी थी इसको ख़त्म कर सका था। इस बात का अफसोस इसको इस वक्त बड़ी शिद्दत से हो रहा था। मुझे बहुत अफसोस हुआ आयशा आंटी के बारे में सुनकर, काश कि हम कुछ कर पाते उनके लिए। उमर इसके रूम में आते ही इसकी तरफ देखकर बोला, जो किसी गहरी सोच में गुम था। उमर अच्छे से जानता था कि इसको आयशा बेगम के बारे में सुनकर दुख हुआ होगा, क्योंकि इसकी ज़िंदगी में कुछ ही लोग थे जिनकी वो दिल से कदर करता था। वो जो अपनी सोचों में गुम बैठा हुआ था। उमर की आवाज़ पे चौंक कर इसकी तरफ देखा, जो खड़ा इसी को देख रहा था, जबकि इसके हाथ में एक पैकेट था। अगर हम इनके करीब होते तो भी वो हमसे कोई मदद ना लेती, ये तुम जानते हो उमर। इसने उमर को याद दिलाते हुए कहा था। वो ये बात अच्छे से जानता था कि आज तक इसने जो भी चीज़ उन लोगों तक पहुंचाई थी, आज तक उन्होंने कभी उन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं किया था। इसको गुस्सा तो बहुत आता था, मगर ज़ब्त करके रह जाता था। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम्हारे हाथ में ये कैसा पैकेट है? इसने उमर के हाथ में मौजूद पैकेट के बारे में पूछा था। हाँ, ये बशर ने दिया है, जब वो अबीहा के घर गया था तो वहाँ से ये सब लेकर आया है। उमर वो पैकेट इसके सामने रखता हुआ बोला, ज़्यादा मत सोचो, वो तुम्हें ही देने के लिए लाया था। पर ये जो तुम्हारा गुस्सा है ना, बेचारे की बोलती बंद कर देता है। तुम्हारे गुस्से की वजह से इसको याद नहीं रहा, इसलिए मुझे दिया है तुम्हें देने के लिए। उमर इसकी आंखों में मौजूद सवाल को पढ़ते हुए बोला, जबकि इसकी बातों के दौरान द्राब पैकेट खोल चुका था और एक एक करके इसमें से चीज़ें निकाल रहा था। कुछ कागजात थे तो कुछ अबीहा की बचपन की तस्वीरें थीं। कुछ में वो आयशा बेगम के साथ थी, किसी में बिल्कुल अकेली अपने बाबा के साथ भी इसकी कुछ तस्वीरें थीं। इनमें से एक तस्वीर इसके पास भी मौजूद थी। ये सब देखकर बेसाख्ता इसके होंठों पर मुस्कुराहट आई थी, जिसको उमर ने बड़ी गौर से देखा था। अभी वो सब देख ही रहा था कि एक तस्वीर पे इसका हाथ अचानक रुका था। होंठों की मुस्कुराहट एकदम गायब हुई थी, आंखों में हैरानी थी। उमर जो इसी को देख रहा था, इसकी हंसी और आंखों में हैरानी देखकर फ़ौरन से इसके पास आ गया था। अब इसका भी हाल दराब से कम ना था। दोनों कभी तो एक दूसरे की तरफ देखते तो कभी इस तस्वीर को। सब कुछ समझने में इन दोनों को बस एक लम्हा लगा था। इसने बेदिली से दरवाज़ा खोला था, मगर सामने खड़ी हस्ती को देखकर इसकी आंखों में पानी भर आया था। इशल कांपते होंठों के साथ बमुश्किल इसने ये लफ्ज़ अदा किया था, जबकि इशल की खुद आंखें नम हो गई थी इसकी हालत देखकर। और अबीहा तो जैसे किसी अपने का सहारा पाकर फूट फूट कर रोने लगी थी, जबकि इशल भी इसको चुप कराने के साथ साथ खुद भी आंसू बहा रही थी। इशल, देखो ना, मैं बिल्कुल तन्हा हो गई हूँ, अम्मी भी मुझे छोड़कर चली गई हैं। वो रोते रोते अपना दर्द इसको सुना रही थी। इशल से इसकी यह हालत देखी नहीं जा रही थी। नहीं अबीहा, तुम अकेली नहीं हो, मैं हूँ ना तुम्हारे पास, तुम बिल्कुल तन्हा नहीं हो। इशल ने इसका चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम कर इसकी भीगी आंखों में देखकर कहा था, जो रोने की वजह से सुर्ख हो चुकी थी। इशल इसकी दोस्त नहीं बल्कि बहनों की तरह ही थी। कुछ वक्त पहले वो भी अबीहा के साथ इसी गांव में रहती थी। इसका और अबीहा का बचपन साथ ही गुजरा था, दोनों के दिन रात साथ गुजरे थे। एक दिन एक हादसे में इसके माँ बाप दोनों ही इसको तनहा छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। इसका इस दुनिया में कोई नहीं था, तो इशल के नाना जो खुद अकेले थे इसको अपने साथ ले गए थे। अभी कुछ साल पहले ही वो ये गांव छोड़कर अपने नाना के पास गई थी, मगर इन दोनों की दोस्ती में ज़रा फ़र्क नहीं आया था। अबीहा ने जब इसको अपनी परेशानी के बारे में बताया तो इशल ने कुछ वक्त के लिए अपने पास आने को कहा था, जिस पे वो राज़ी हो गई थी। इशल शुरू से ही अबीहा और इसके निकाह के बारे में सब जानती थी और इसकी दराब से नफ़रत भी इससे छुपी नहीं थी। इसको अबीहा की हर बात का इल्म था। इशल के कहने पे वो इसके पास जाने की तैयारी कर रही थी, मगर जब वो ना आई तो इशल ने जब अबीहा को कॉल की, इसके बाद जो ख़बर इसको मिली इससे रुका नहीं गया। वो फ़ौरन अबीहा के पास आई थी। वो रोती हुई अबीहा को अंदर लाई और इसको पानी पिलाकर इसके बराबर में बैठकर इसका दर्द कम करने की कोशिश करने लगी। इशल ने सोच लिया था कि वो अब एक पल के लिए भी इसे तनहा नहीं छोड़ेगी। इसने अबीहा को अपने साथ ले जाने का फ़ैसला कर लिया था। आखिर इन दोनों का अब इस दुनिया में था ही कौन एक दूसरे के अलावा। वो क्लब में एक कोने में खड़ी लोगों की भीड़ को देख रही थी। सब कितने खुश थे अपनी ज़िंदगी में मुतमईन। कोई यहाँ अपना दर्द कम करने आता था तो कोई यहाँ अपनी खुशी मनाने। यहाँ का सबका अपना एक साथी था, दोस्त था। एक वो थी जो फिर से तन्हा और अकेली रह गई थी। कल जब वो घर वापस लौटी तो बहुत परेशान थी अबीहा के लिए, क्योंकि कल इसको गए हुए दूसरा दिन था और ना ही
वो वापस आई थी और ना ही इसका कुछ पता चला था। पर जब वो घर पहुंची तो एक ख़त इसको बेड पे रखा हुआ मिला था। वो ख़त को देखकर कुछ हैरान हुई थी, मगर जब इसने वो ख़त पढ़ना शुरू किया तो इसकी हैरानी मज़ीद बढ़ गई थी। वो ख़त दराब खान का था, जिसमें अबीहा की इसके पास मौजूदगी के बारे में लिखा हुआ था और साथ में इसको अबीहा के लिए फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब लिखा हुआ था। ख़त पढ़कर इशल कुछ मुतमईन तो हुई थी अबीहा के बारे में जानकर, मगर दराब के पास इसकी मौजूदगी से इसको परेशानी भी हुई थी और साथ में इसको समझ नहीं आ रहा था कि दराब को अबीहा की यहाँ मौजूदगी के बारे में कैसे मालूम हुआ है। पर वो अबीहा को भी अच्छे से जानती थी कि वो इतनी भी कमज़ोर नहीं है जो इस परेशानी का सामना ना कर सके, और वैसे भी दिल में एक इत्मीनान भी था कि दराब इसका शोहर है, वो इसके साथ कुछ गलत नहीं करेगा। ये सोच आते ही वो कुछ मुतमईन हो गई थी। क्या बात है, किसके बारे में सोचा जा रहा है? वो खड़ी अपनी सोचों में गुम थी जब इसको अपने बराबर से आवाज़ आई थी। इशल ने गर्दन मोड़कर देखा तो सामने खड़े शख्स को देखकर इसकी आंखों में चमक और होंठों पे मुस्कुराहट आ गई थी। हसन, तुम कब आए? वो मुस्कुराते हुए हसन से मुखातिब हुई। बस यार, कल ही वापस आया हूँ और आज ड्यूटी पे भी आ गया हूँ, हसन मुस्कुराते हुए बोला था, जिस पे इशल भी मुस्कुरा दी थी। हसन भी इसके साथ पिछले 3 सालों से काम कर रहा था और अभी कुछ वक्त के लिए वो किसी काम से गया हुआ था। इशल की इससे काफ़ी अच्छी दोस्ती थी, वो एक अच्छा लड़का था और यही वजह थी कि वो इशल का दोस्त था। सच में मुझे बहुत खुशी हुई है तुम्हें देखकर। इसको देखकर इशल को वाकई अच्छा लगा था। अगर मुझे पता होता कि तुम मुझे देखकर कितनी खुश हो जाओगी तो मैं बहुत पहले आ जाता, इसकी खुशी से चमकते चेहरे की तरफ देखकर बोला था। इसकी बात पे इशल मुस्कुराई थी और यही लम्हा था जब उमर क्लब में दाखिल हुआ था और इशल को किसी लड़के से बात करता और मुस्कुराता देखकर इसके माथे पे एकदम से बल पड़ गए थे। ऐसा पहली बार हुआ था कि इसने इशल को किसी से बात करते देखा था, और ना वो हमेशा ही सिर्फ अबीहा से बातें करती रहती थी। वो इन दोनों को अपनी नज़रों के हसार में लिए कोने में जा बैठा था। इसका बस नहीं चल रहा था कि वो इशल का हाथ पकड़कर इस शख्स के पास से हटा दे, मगर वो फ़िलहाल कोई तमाशा नहीं करना चाहता था, इसलिए ज़ब्त किए बैठा रहा था। वो कब से बैठा बस इसके चेहरे को देख रहा था। ये वो चेहरा था जिसको ढूंढने के लिए वो इतने महीनों से परेशान फिर रहा था। कल तक ये चेहरा इसको जहर लग रहा था और आज ये चेहरा इसके लिए दुनिया का सबसे हसीन चेहरा था। इसने खुद पे कितना ज़ब्त किया था इस चेहरे को देखने के लिए, और अब ये चेहरा इसके सामने था, इसके बेहद करीब, मगर वो इससे दूर जाना चाहती थी, इतना कि वो इसको कभी देख ना पाए। ये सो जाते ही इसको एकदम से इस पे बहुत गुस्सा आया था। हाथ में पकड़ा मोबाइल वो ज़ोर ज़ोर से कुर्सी पे मारने लगा था। इसको अब इसकी नींद भी जहर लग रही थी। दराब जानबूझकर और ज़ोर से मारने लगा था, मकसद सिर्फ इसको जगाना था। इसे कमरे में लगातार टुक टुक की आवाज़ आ रही थी। वो गहरी नींद में थी जब इसे आवाज़ ने बेदार करना शुरू किया था। वो अभी भी ग़नूदगी में थी। इसको लगा ये शायद घड़ी की आवाज़ है। फिर इसके दिमाग के किसी कोने में आवाज़ आई कि ये घड़ी की आवाज़ नहीं है। वो होश में आने लगी तो इसको ऐसा महसूस हुआ कि ये आवाज़ इसके बहुत करीब से आ रही है। लगातार रोने की वजह से इसकी आंखें खुलने में मुश्किल हो रही थी। इसने थोड़ी सी आंख खोलकर आवाज़ की वजह मालूम करनी चाहिए। कोई इसके बेड के पास कुर्सी पे टांग रख के बैठा हुआ था। इसके हाथ में कोई चीज़ थी जिसको वो कुर्सी पे आहिस्ता आहिस्ता मार रहा था, जिससे ये आवाज़ पैदा हो रही थी। इसकी आंखें एकदम से पूरी खुली और एक झटके में वो उठकर बैठी थी। वो हैरानी से कभी खुद को बेड पे देखती तो कभी रूम को। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो यहाँ पे कैसे आई थी। जहाँ तक इसको याद था, कल रात वो इस कुर्सी पे बैठे बैठे सो गई थी जिस पे इसको बांध रखा था। कभी वो अपने खुले हाथों को देखती तो कभी बेड को। बहुत आराम से सोई तुम? इसको होश में आते देख कर दराब थोड़ा सा इसकी तरफ झुककर बोला था। अपने बराबर से आती आवाज़ पे इसने एकदम गर्दन मोड़ के देखा था।
वो हैरान परेशान सी बैठी इस कमरे और बेड पे अपनी मौजूदगी के बारे में सोच रही थी, और वो अपनी इस परेशानी में बेड के बराबर कुर्सी पे बैठे शख्स को बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर चुकी थी। मैं लेकर आया हूँ तुम्हें यहाँ। वो इसके चेहरे पे परेशानी और सवाल को आराम से पढ़ सकता था जो इस वक्त इसके चेहरे पे था। इसकी बात सुनकर अबीहा ने चौंक कर इसकी तरफ देखा और एक कदम ही इसकी नज़र इसके आंख से ऊपर निशान पे पड़ी। अबीहा को एक लम्हा लगा था समझने में कि ये शख्स वही था जो कल रात इसके पास आया था, जिसने इसको यहाँ कैद करके रखा हुआ था। ये बात याद आते ही इसके खौफ और घबराहट में इजाफा हुआ था। वो एकदम से खुद में सिमट के बैठी थी। क्यों लाए हो मुझे यहाँ? प्लीज़ मुझे जाने दो। वो डरते डरते इसकी तरफ देखकर बोली थी। सोचा तो मैंने पहले यही था कि तुम्हें छोड़ दूँगा, मगर वो अपनी जगह से खड़ा होते हुए बोला और एक नज़र इसके डरे सहमे चेहरे को देखा। मगर अब मेरा इरादा बदल गया है। मेरा तुम्हें छोड़ने का बिल्कुल मूड नहीं है। वो इसको अपनी बातों से डरा रहा था। प्लीज़ मुझे जाने दो। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुमने मुझे यहाँ कैद किया हुआ है? वो फिर से हिम्मत करके बोली थी। इसकी समझ नहीं आ रहा था आखिर ये शख्स चाहता क्या है इससे। बिगाड़ा तो कुछ नहीं है। हाँ, अगर तुमने यहाँ से जाने के बारे में कुछ और दोबारा कुछ कहा तो ज़रूर बिगाड़ सकती हो, तो तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम खामोश रहो। वो गुस्से से इसको वार्न करता हुआ बोला और कमरे से निकलता चला गया। इसका इरादा फ़िलहाल इसको कुछ बताने का नहीं था। बिहा खुद इस रिश्ते के बारे में बताएगी इसको, जिस रिश्ते को वो कबूल नहीं करती थी। इतना तो इसने सोच लिया था कि इसको आगे क्या करना है। वो इशल के साथ ना चाहते हुए भी शहर आ गई थी। कितना खुश थी वो कि अपनी माँ के साथ यहाँ आने के लिए, एक नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए। इसने क्या सोचा था और क्या हो गया था इसके साथ। आज वो गांव छोड़कर आ तो गई थी, मगर तन्हा अपनी माँ के बगैर वो कितना रोई थी अपना घर छोड़ते वक्त। कितनी यादें थी इसकी इस घर में अपनी माँ के साथ, अपने बाप के साथ, मगर इसको वो घर छोड़ना पड़ा सिर्फ़ और सिर्फ दराब खान की वजह से, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि वो ज़रूर आएगा और इस बार इसको अपने साथ लेकर भी चला जाएगा और वो कुछ नहीं कर सकेगी। वो उस शख्स के साथ कैसे चली जाती जिसकी वजह से इसने अपने बाप को खो दिया, और वो अपनी माँ की मौत का ज़िम्मेदार भी इसी को मान रही थी। इसको इस शख्स से शदीद नफ़रत हो चुकी थी जिसकी वजह से इसने अपने माँ बाप दोनों को खो दिया था। यहाँ आने के बाद इशल ने इसका बहुत ख्याल रखा था, हर तरह से कोशिश की थी कि इसका गम किसी तरह से कम कर दे। इशल सारा दिन अबीहा से बातें करती रहती और फिर शाम में क्लब चली जाती और रात को देर से आती, और वो इसके आने तक का इसका इंतज़ार करती रहती। शुरू में अबीहा को इसका काम पसंद नहीं आया था, मगर जब वो खुद एक दिन जॉब की तलाश में निकली तो हर तरफ से मायूस होकर इसको इशल की मजबूरी समझ आ गई थी, और फिर वो खुद भी इस क्लब में काम करने लगी थी। अब वो अबीहा नहीं सबा बन चुकी थी। वजह सिर्फ दराब था, जिसकी वजह से इसने अपना आप पूरा बदल लिया था कि वो इसको कभी तलाश ना कर सके। मगर कहते हैं ना, जिस चीज़ से आप जितना भागते हो वो आपके इतना ही पीछे लग जाती है। अबीहा के साथ भी ऐसा ही हुआ था। दराब से दूर जाने के चक्कर में वो आज अनजाने में इसकी कैद में जा चुकी थी जिसकी इसको खबर नहीं थी। दराब के रूम से जाने के बाद वो जब से यूं ही बैठी हुई थी, मुलाजमा खाना और इसका सामान रख कर गई थी, मगर इसे एक नज़र देखना भी ज़रूरी नहीं समझा था। इसको बस यहाँ से किसी भी तरह निकलना था, क्योंकि कल वो इसकी बातों से इतना तो अंदाज़ा लगा चुकी थी कि वो शख्स इसको यहाँ से जाने नहीं देगा, और यही बात इसकी समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर ये शख्स इससे चाहता क्या है जिसका वो नाम तक नहीं जानती थी। इसने बहुत बार दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो एक भारी और मजबूत रुकावट साबित हुआ था। वो थक हार कर बैठ गई थी। कुछ देर बाद वो फिर से उठी और यहाँ से बाहर निकलने की राह तलाश करने लगी थी। इसने इस बड़े से कमरे में खिड़की ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो शायद ग्राउंड फ्लोर पे थी, इसलिए रूम में कोई खिड़की नहीं थी। जैसे ही वो एक साइड पे आई तो इसने वहाँ पे लगे पर दो कहचा कर देखा, तो एकदम से इसकी आंखों में चमक आई थी। इसको खुद पे भी गुस्सा आया था कि वो पहले क्यों नहीं आई थी यहाँ पर। वो एक ग्लास वॉल थी जिससे इसको बाहर का सारा नज़ारा दिख रहा था। यहाँ से निकलने का एक ही रास्ता था, वो इस ग्लास वॉल को तोड़ कर बाहर निकल सकती थी। ये सोचकर वो कमरे में इसी ऐसी चीज़ तलाश करने लगी जिससे वो इस ग्लास वॉल को तोड़ सकती थी।
तभी इसकी नज़र बेड के पास रखे छोटे से स्टूल पर पड़ी। इसने स्टूल पर रखा हुआ सामान हटाकर इसको उठाया था और जितना हो सके इसने इतनी ज़ोर से वो स्टूल शीशे पे दे मारा था, मगर इसको तो कुछ नहीं हुआ था। लेकिन अबीहा ज़रूर लड़खड़ा गई थी। इसने हिम्मत करके फिर से कोशिश की, लेकिन टूटा तो दूर, इस पे एक खराश तक नहीं आई थी। वो खुद को लाचार और बेबस महसूस करती अपने आंसू ज़ब्त करने लगी थी। बहुत अच्छी कोशिश थी, एक बार और करो, शायद इस बार बात बन जाए। वो बड़े आराम से दीवार से टेक लगाकर इसकी कार्रवाई देख रहा था। हाथ पेंट की पॉकेट्स में घुसाए, चेहरे पे मुस्कुराहट सजाए वो अबीहा की हरकत पे खूब महफूज हो रहा था। अबीहा को खबर ही नहीं हुई थी कि वो कब कमरे में आया। प्लीज़ मुझे जाने दो, वो फिर से इसकी कैद से आज़ादी मांग रही थी, जिस पे इसकी मुस्कुराहट एकदम गायब हुई थी। वो माथे पे बल डाले इसकी तरफ देख रहा था, जबकि अबीहा पीछे की तरफ कदम उठा रही थी। द्राब इसके बहुत करीब आकर खड़ा हो गया था, जबकि अपने वो ही ग्लास वाल होने की वजह से अबीहा मज़ीद पीछे नहीं हट सकती। तुम्हें मेरी कैद से कभी आज़ादी नहीं मिलेगी, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो। वो इसके बहुत करीब आकर खड़ा हो गया था। इसकी गरम गरम सांसें अबीहा के चेहरे पर पड़ रही थी। मुझसे दूर रहो तुम। अबीहा को इसके कुर्बत बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। जब तक तुम जिंदा हो तुम्हें यह सब बर्दाश्त करना होगा। इसकी बात पे अबीहा फटी फटी आंखों से इसकी तरफ देख रही थी। इसकी बात का मतलब वो अच्छे से समझ सकती थी। तुम ठीक नहीं कर रहे हो मेरे साथ, प्लीज़ मत करो ऐसा। अब की बार इसके आंसू बहने लगे थे। इसके आंसू देखकर द्राब को दुख हुआ था। इसने हाथ उठाकर इसके चेहरे को छूना चाहा था, मगर इसका हाथ अपनी तरफ बढ़ता देखकर अबीहा ने इसको धक्का देकर खुद से दूर करना चाहा था, मगर इसके धक्के से द्राब को तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। उल्टा इसका सर ज़ोर से इस शीशे की दीवार से लगा था, जिस वजह से एक हल्की सी चीख इसके मुंह से निकली थी। अगर मुझसे दूर जाने की कोशिश करोगी तो तकलीफ़ तुम्हें ही मिलेगी, मेरी ये बात हमेशा याद रखना। वो इससे दूर हटता हुआ बोला और एक नज़र इसको देखता रूम से बाहर निकल गया। तो वो भी रोती हुई बैठती चली गई। वो आज फिर यहाँ बैठा इस लड़के को इशल के आसपास देखकर अपना गुस्सा ज़ब्त किए बैठा था। एक बात जो इसके गुस्से को मज़ीद बढ़ा रही थी वो ये थी कि वो अपने काम से ज़्यादा इशल के पास घूम रहा था। जो भी था, इशल इसको पहली नज़र में पसंद आ गई थी, या यूँ भी कहना ठीक रहेगा कि इशल पहली नज़र में ही इसके दिल में आ बसी थी। इसको कभी कोई यूँ इतना अच्छा नहीं लगा था। सबसे बढ़कर इसको इशल के तासरात अच्छे लगते थे, जो इसे देखकर इसके चेहरे पे आते थे। और अब ये जानकर कि वो अबीहा की इतनी अच्छी दोस्त है तो वो अब इसको और ज़्यादा अजीज़ हो गई थी। क्या बात है, आजकल तुम्हारी दोस्त नज़र नहीं आ रही है तुम्हारे साथ? इससे मज़ीद वहाँ रुका नहीं गया तो वो दिल के हाथों मजबूर होकर इसके पास आ गया था। इशल जो हसन के पास जा रही थी, उसकी आवाज़ सुनकर नागवारी से उमर की तरफ मुड़ी थी। इसको ज़रा भी अच्छा नहीं लगा था इसका अबीहा के बारे में पूछना। तुमसे मतलब, यहाँ तुम जो करने आते हो ना वो किया करो, बार बार मेरे रास्ते में मत आया करो तुम। इशल अपना गुस्सा ज़ब्त करती हुई बोली थी। इसकी नज़र में वो एक रईस बाप की बिगड़ी हुई औलाद था। मैं वही कर रहा हूँ जो करने आता हूँ तुम। वो भी इसके अंदाज में बोला था। इसने अबीहा के बारे में जानकर पूछा था, बस वो जानना चाहता था कि वो इस ख़त को पढ़कर मुतमईन है या नहीं। वैसे तुम्हें अब शायद इसकी ज़रूरत नहीं है। नया दोस्त जो मिल गया है तुम्हें, वो साफ इस पर तंज कर रहा था। हाँ, मिल गया है मुझे नया दोस्त, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए और अब यहाँ से हटो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इशल को तो गुस्सा ही आ गया था इसकी बात से। आखिर वो होता कौन है इस पे नज़र रखने वाला? तुम्हें मतलब हो या ना हो, मगर मुझे तुमसे मतलब है। अब मैं आइंदा तुम्हें इसके साथ ना दिखूं। वो इसको वार्न करने वाले अंदाज में बोला था। उमर को गुस्सा ही आ गया था इसकी बात सुनकर। इसकी गुस्से से रगें तन गई थी। तुम होते कौन हो मुझ पे हुक्म चलाने वाले? अपनी हद में रहो, समझे तुम? वो भी दबी दबी आवाज़ में अपना गुस्सा इस पे जाहिर कर रही थी। कौन होता हूँ ये भी बता दूंगा तुम्हें एक दिन, बस इंतज़ार करो इस दिन का। वो एक नज़र इसकी तरफ देखकर क्लब से बाहर निकल गया था। इसकी क्लब से बाहर जाते अब्बास पे नज़र पड़ी थी, इसलिए वो वहाँ से जल्दी में निकला था, और वरना इसका इरादा इशल को बहुत कुछ सुनाने का था, जबकि इशल वहीं खड़ी इसकी पीठ को घूर रही थी।
रात का न जाने कौन सा पहर था जब वो घर में दाखिल हुआ था। इस वक्त इसका गुस्से से बुरा हाल था। आज इसको उमर से पता चला था कि अब्बास का माल आने वाला है, तो वो इस माल को और अब्बास के आदमी को इस तक पहुंचाने से पहले ही ख़त्म कर चुका था। वो अपने काम में कामयाब हुआ था। इसको खुश होना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं था, क्योंकि इसको उन छोटी छोटी कामयाबी से खुशी नहीं मिलती थी। इसको अब्बास और इसके बाप को पूरी तरह तबाह व बर्बाद करना था, जिसके लिए वो बचपन से इंतज़ार करता रहा था। वो चलता हुआ ऊपर की तरफ अपने रूम में जा रहा था कि अचानक इसके कदमों को ब्रेक लग गई। एक सोच आते ही इसके होंठों पे मुस्कुराहट आई थी। बेसाख्ता इसके कदम इस रूम की तरफ बढ़े थे जहाँ इस वक्त इसने अबीहा को रखा हुआ था। वो इसके रूम का दरवाज़ा खोलता हुआ अंदर दाखिल हुआ तो लाइट ऑन देखकर इसको हैरानी हुई थी। इसने बेड की तरफ देखा जो खाली पड़ा था। अब हैरानगी की वजह ये थी और साथ में इसकी परेशानी भी बढ़ रही थी कि इसने पूरे रूम में नज़र दौड़ाई तो अबीहा को इस ग्लास वाल के पास बैठा पाया था जहाँ वो शाम इसको छोड़कर गया था। वो चलता हुआ इस तक आया था। वो बैठी हुई सो रही द्राब को इसको इस तरह बैठे हुए सोता देखकर दुख हुआ था। इसने ऐसा तो कभी नहीं चाहा था। द्राब ने एक लम्हा में ज़ाया किए बिना ही अबीहा को अपनी बाहों में उठाया और इसको बेड पे बहुत ही नरमी से लेटाया था। इसके लेटाने पर अबीहा को थोड़ा सा कसमसाई हुई थी।